हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं का गणित का, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, थोड़ा बहुत ग्राफ भी बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगला स्टेप में आते हैं, त्रिघात बहुपद का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले देखो कि त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं। त्रिघात बहुपद किस रूप में लिखा जाता है, तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो उसका रिवाइज कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। एक घात वाला समीकरण कैसे लिखाता है, तो ax प्लस b। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर abc जो है ना हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, abc क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिघात है। तो हम लोगों ने एक घात वाला समीकरण का निकाल लिए, क्या चीज, ग्राफ बनाना सीख गए। द्विघात वाला का बनाना सीख, एक घात वाला का बनाना सीखे ना, x बराबर 1 का ग्राफ खींचना भी सीख गए कि नहीं। द्विघात समीकरण का देखे कर्व बन रहा था ऐसा कुछ। अब देखेंगे त्रिघात का। तो हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर देख लिए। इसको बोलते हैं फॉर्मूला, होता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर समय, क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। उसी तरह से त्रिघात बहुपद का एक ये फॉर्मूला हो गया कि इसी तरह से रहता है। उसका बनावट कैसा होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ठीक है। हर चीज तो ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कुछ, a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब पूरा टर्म 0 होगा तो त्रिघात है कि नहीं पता कैसे चलेगा। इसीलिए a कभी 0 नहीं होगा, माइनस में हो प्लस में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं होगा, ध्यान में यही रखना है। अब आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, देखो। अब इस क्वेश्चन में देख लो, इससे मिलाते हैं। x³ है, यहाँ भी x³ है, तो यहाँ पर a का मान कितना है इस क्वेश्चन में, बताओ। a का मान 1 है, क्योंकि x³ के बगल में कौन है, कोएफिशिएंट में कोई नहीं यानी 1, तो यहाँ पर a की जगह 1। अब देख लो x के बगल में कौन है, यानी कि c का मान दिया हुआ है। x के बगल में कौन है, 4 है, तो मेरा c का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब कहोगे सर b कहाँ है, तो b वाला तो है ही नहीं, x² वाला। अब वो कैसे खत्म होगा, इसका मतलब क्या है, 0 से गुना हुआ होगा x² को। समझ में आया, इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 0। यहाँ पर d है तो d भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब वो भी 0 होगा, तो मेरा d भी क्या हो गया, 0। यदि अकल लगाएंगे तो इतना कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। ABCD समझ में आ गया कैसे किए। अब आते हैं प्रश्न पे, इसका ग्राफ खींचना है हमको। हमने क्या बोला था, हम लोग वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 0 से शुरू करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, इसी तरह से लेते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लेंगे तो थोड़ा ग्राफ क्लियर हो जाएगा हमारा। अब x में 0 रखते हैं, किसमें, यहाँ जो ये हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है y बराबर x³ माइनस 4x, यहाँ पर जहाँ x है वहां पर क्या रखते हैं, 0। जैसे ही x में 0 रखे तो y का मान कितना हो गया, तो x³ 0 का क्यूब 0, 4 इंटू 0 तो 0, 0 में से 0 गया तो 0 ही। तो कुल मिलाकर देखे क्या कि x में जब 0 रखते हैं तो y का मान भी क्या आता है, 0 आता है। अब हम लोग रखते हैं 1, यदि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होगा, 4 इंटू 1 4 हुआ, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -4, अब प्लस 1 तो -3 हो गया। चलो यहाँ पर अब -1 रख के देखते हैं x में, तो x में जब -1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब कितना होगा, -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो -1 का होल क्यूब यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। देखो -1 गुना -1 गुना -1 यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ भी -1, यहाँ पे -1 गुना -4 करेंगे, क्योंकि x 4 के साथ क्या है, गुना में है, तो x के जगह जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, -4 गुना -1 तो +4 हो जाएगा, +4 और -1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। ओके, क्लियर है ना। अब देखो 2 रखते हैं, प्लस में 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, और 4 के बगल में x है, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 होगा, तो 8 में से 8 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या, -2 रख के देखता हूँ, जब -2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो -8 हो जाएगा, क्योंकि -3 बार गुना होगा तो क्या होगा, माइनस में ही आंसर आएगा, तो -8 हुआ। यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो -2 अब -4 गुना में हो जाएगा, क्योंकि 4x गुना में है, तो +8 हो जाएगा। यहाँ -8 आया था, +8 -8 क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या रखते हैं,
3 रखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 हो गया। यहाँ पर 3 रखे हैं तो 4 तिया 12 हो गया, 27 में से 12 गया तो कितना बच गया बता। 27 में से 12 गया, 27 में से 10 गया, कितना बच गया 17, 27 में से 10 गया तो 17, 17 में से 2 गया तो 15। समझ में आया कुछ हम क्या बोले? अब देख लो यहाँ तक। अब -3 रख के देखते हैं, -3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 -27। यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा +12 -27 + 12, तो ये आंसर कितना आएगा -15 आएगा -27 + 12, तो इतना आ जाएगा। +4 रख के देखो, +4 जब रख के देखते हैं 4 चौके 16 चौके 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब +4 रखेंगे 4 चौके 16, 64 में से 16 गया तो कितना बच गया 50। बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है, हम आगे रखने वाले नहीं है इतना ज्यादा वैल्यू, तो हम थोड़ा कम रखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो पहले ट्राई करते हैं कितना ग्राफ कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग करने वाले हैं एक खींचेंगे एक्स एक्सिस, क्या खींचेंगे स्केल की मदद से। एक ये वाला क्या है वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो ये क्या है मेरा वाई एक्सिस है, इसको दिखाएंगे वाई और वाई डैश। और एक खींचेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसको एक्स बोलेंगे और एक्स डैश बोलेंगे, इसको यहाँ पर 0 बोल देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि देखो पहला पॉइंट को दिखाते हैं, क्या है 0 0, x 0 y 0, कहाँ पर इस पॉइंट पर, क्लियर है। उसके बाद देख लो, और x में 1 है y में 3 है, तो x में 1 का ग्राफ कितना हो, कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर मानते हैं 1 2 3, इस तरह से किए। x में 1 है, पहला में क्या है x में 1 है, तो x में जब 1 है तो किसके समांतर होगा, x का मान 1 तो y के समांतर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन जो है डॉटेड करके डॉट करके क्या कर दिए हम लोग, y के समांतर एक लाइन खींच दिए। लेकिन y में कितना आया है -3 है, तो अब चलो y में -3 किधर होगा, हम लोग नीचे वाले में होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 इस तरह से होगा, -6। देखो -3 चाहिए हमको y में, जब x में 1 तो y में -3, तो y में जब -3 तो किसके समांतर होगा, x के समांतर होगा, तो हम लोग x के समांतर करेंगे, है ना। x के समांतर दिखा दी, तो कहाँ मिला, इस पॉइंट पर मिला ना। चलो एक और पॉइंट मिल गया हमको, जब x में -1 लेते हैं तो y में कितना है 3 है, तो देखो x में -1 कहाँ आएगा, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। कितना लेना है, x में -1, जब x में -1 लेंगे तो कितना आएगा, इस तरह से आएगा, तो ये y एक्सिस के समांतर। और तो वो आंसर क्या आया, y का वैल्यू कितना है 3 है, जब -1 लिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोगों ने क्या देखा कि y में 3 है तो y x के समांतर हो जाएगा, इस तरह से। तो मिला कहाँ पर, इस पॉइंट पर मिल रहा है, हाँ तो मिल तो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, y में जब 2 लेते हैं, x में जब 2 लेते हैं तो y में कितना है 0 है, x में 2 है, y में 0, ये पॉइंट आ गया मेरा। और देख लो y में जब x में जब -2 लिए तो y में 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, है कि नहीं। उसके बाद और है क्या, 3 लिए हैं तो 15 आया है, तो ये कुछ क्लियर नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट को दर्शा लिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिया। तब देखो सबसे पहला पॉइंट कहाँ से शुरू करेंगे, लाइन जो खींचेंगे हम, तो लाइन तो इस तरह से जाएगा ना, उसके लिए लाइन कैसा जाएगा, इस तरह से जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन आना चाहिए, एक्स एक्सिस में, बताओ, तो -2 वाला आएगा, -2 वाला, -2 देख लो कहाँ पर है। उसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर 2 आएगा, फिर हो गया। इतना ही हमको करना है तत्काल। तो देखो कैसे कैसे जाते हैं। तो 2 के साथ वाला पेयर कौन है, -2 के साथ 0, तो पहला पॉइंट मेरा कहाँ है, -2 और 0, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद कहाँ जाना है,
1 पे जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाना है? 0 पे। उसके बाद 0 पे, और उसके बाद कहाँ जाना है? इस पॉइंट पर, और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, देखो हम लोग सीख गए। कैसे कैसे सीखे? हमारे पास x का बहुत सारा डिजिट था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करते हैं? जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा शुरू करते हैं और ये नंबर लाइन बढ़ते जाएगा। हम लोग को तो रेखा खींचना था, तो इसी तरह से हम लोगों ने किया। सबसे पहले कहाँ गया? -2 वाले पॉइंट पे। उसके बाद कहाँ गया? -1। देखो यहाँ लिख लेंगे इसको। ठीक है, -2 और 0 दिखा देंगे। यहाँ पर -1 और 3 दिखा दिया। एक्स कोऑर्डिनेट देखो 2 से -2 से -1 पे गया। फिर कहाँ 0 0 गया ना। फिर कहाँ गया? देखो 1 और -3 पड़ गया है कि नहीं। उसके बाद कहाँ गया? 2 और 0 पड़ गया। तो मेरा जो ग्राफ बना, बहुत ही सुंदर ग्राफ बना। ठीक है, उस ग्राफ को हम अच्छे तरीके से यदि दिखा दे तो मेरा ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ है। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो हम लोग क्या किए? x³ का ग्राफ, सॉरी x³ -4x का ग्राफ खींच लिए। तो हम लोग का जो ये ग्राफ आएगा इसी तरह का आएगा। समझ में आ गया? इसके कितने सॉल्यूशन हुए बताओ? एक्स एक्सिस को जितना बार कट किया उतना इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अब देखो क्या था मेरा, y बराबर x³ -4x। ठीक है ना, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना होता है बराबर 0 करके। तो हम यहाँ से ग्राफ के द्वारा शून्यक कैसे निकालिए बताओ? पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्योंकि x में है ना, तो -2 हो गया पहला शून्यक। दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? -1 नहीं, -1 तो वहाँ है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, 0। तीसरा शून्यक क्या हो जाएगा? 2। तो ये तीनों मेरा शून्यक निकल गया डायरेक्ट, बिना सॉल्यूशन किए हुए ग्राफ के मदद से, वैल्यू पुट करके। और गुणनखंड प्रमेय का देखो प्रयोग हो रहा है। हम लोग तो वही काम कर रहे हैं ना, बॉक्स बना के वैल्यू पुट कर रहे हैं जिसमें 0 आ रहा है या फिर कुछ भी। इसमें 0 नहीं देख रहे हैं। ऐसे हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है इसमें आंसर 0 आया है, y का मान 0। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें भी y का मान 0, इसमें भी y का मान 0। हमारा सॉल्यूशन यहाँ हो गया, यानी कि 0, 2 और -2। तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। यदि बोले ना शून्यक निकालने, यदि सोचो एग्जाम में हम इस मेथड से बनाएंगे तो टीचर देखेगा तो कहेगा ये तो नया यूनिक मेथड है। बच्चा को तो बोले नहीं है, सिर्फ कहेगा शून्यक निकालने, हम बना देंगे। ग्राफ के मेथड से बनाएंगे तो टीचर खुश भी होगा। थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा यूनिक तरीका, सब तो एक ही तरीके से बनाता है। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखा। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में उतना अच्छा से यदि नहीं आया होगा तो उससे भी छोटा क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन वही है। हम लोग तो ले रहे हैं क्या चीज? ax³ + bx + bx² + cx + d वाला फॉर्म में। ये त्रिघात बहुपद है, तो बहुपद तो किसी के रूप में भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? x³, इसका निकालना है ग्राफ। तो सिंपल सा है, आएगा तो वैसा ही। कर्व कैसा आएगा x³ का? जिस तरह से अभी आया था इस तरह से घुमा हुआ। ठीक है, ऐसा ही करवाने वाला है। देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जैसे ही कहेगा ना कि इसका ग्राफ खींचो, ये 12th में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, इसमें 10th में दिया हुआ है थोड़ा सा एग्जाम्पल में, तो हम सोचे कि बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो बना लो भाई। और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स को हम लोगों ने क्या क्या, एक बॉक्स बनाया जिसमें कि x लिखा, y लिखा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y है। x में वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। तो x में क्या क्या रखेंगे हम लोग? पहले 0 शुरू करेंगे, फिर +1 -1, फिर +1 -2, +2 -2, फिर +3 -3, इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, 5-10 वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो करते क्या है। तो हम लोग क्या करें? पहले -3 से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो -3 यदि लेकर के चले तो कितना हो जाएगा? तो एक ट्राई करते हैं हम लोग। -3 करेंगे तो -3 का क्यूब कितना होगा? -27। बहुत लंबा होगा, इसको ग्राफ में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होगा, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं। +3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 2 में आते हैं। +2 लेते हैं तो क्या होगा? -2 लेते हैं। -2 लेंगे तो क्या होगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -1 लेते हैं तो क्या होगा? सीरियली वाइज ले रहे हैं। -1 लेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, 0 लेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। और 2 लेंगे तो क्या आएगा?
8 8 आ जाएगा और 3 का तो ले ही लिए हैं, ठीक है, रहने दो इतना ही। तो इसका देखो वैल्यू पुट करते गए, y का मान निकलते गया मेरा, ठीक है। अब हम लोग आराम से देख रहे हैं y में हाईएस्ट कितना है, 27 है, तो 27 को छोड़ ही दो। एक बता रहे थे कि कैसे वैल्यू रख सकते हैं, 27 लेंगे तो मेरा ग्राफ उतना बड़ा कॉपी है नहीं, इंडिकेट करेंगे, तो हम इन चारों मान को लेकर के हम बना लेते हैं, ठीक है। ले लिए ना। इसमें एक चीज और छूट गया, 1 छूट गया, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग सीरियली वाइज लेते, पहले क्या ले लेते, माइनस वाला ले लिए, जैसे -2 -1 फिर 0 फिर 1 या फिर 2, जैसे भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फटाक से क्या करेंगे, स्केल के मदद से एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस खींचा और इधर क्या कर दिया, y डैश दिखा दिया, है कि नहीं। एक x एक्सिस खींच लिया, इसमें भी दिखा दो, इधर x और इधर x डैश, यहाँ 0 इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाते हैं, कम से कम 8 वाला है हमारा, एक आंसर हो जाएगा 9। माइनस में भी चलो, -1 -2 -3। अब हम लोग देखते हैं क्या हमने क्या किया था, बॉक्स में वैल्यू रखा था, हम बड़ा वाला दोनों क्यों नहीं लिए, हेलो, ये वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि ग्राफ मेरा उतना बड़ा है नहीं, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं सिंपल, -2 और -8, तो x में -2, जब x में -2 है तो किसके समांतर होगा, y के समांतर होगा, तो x में -2 यहाँ पर है तो y के समांतर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और y के समांतर एक लाइन खींच देंगे, देखो डॉटेड लाइन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट लाइन नहीं है, इसको पेंसिल के द्वारा अच्छे से डॉट के द्वारा दिखा देंगे, दिखा दिए। ये क्या है मेरा, x बराबर -2, ये लिख देंगे तो और सुंदर हो जाएगा, ठीक है, सोने पर सुहागा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या किया, -1 जब वैल्यू रखे थी, y में कितना आया है, -8, y में -8, जब -2 रखते हैं तो y में कितना आया है, -8 है y में, तो y किसके समांतर होगा, x के समांतर। अब इसको समांतर खींच दे, समांतर खींच रहे हैं तो स्केल के मदद से, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तरह से डॉटेड लाइन ही खींचना तुम लोग। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे y बराबर -8, लेकिन मिला कहाँ, ये वाला पॉइंट मेरा मिला, समझ में आ गया जी हाँ। अब अगला, ये मेरा पॉइंट क्या है, हम लोग लिखते हैं इसको -2 और -8 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट मेरा क्या है, -1 वाला देखते हैं, -1 x में -1, y में भी -1, x में -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये भी y एक्सिस के समांतर होगा कि नहीं, x वाला y के समांतर होता है, तो ये क्या कर दिया, y के समांतर। अब y में भी -1 आ गया है, इसका मतलब ये किसके समांतर हो जाएगा, x के समांतर। मिला कहाँ, इस पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, तो -1 और -1 ये लिख दिए हम लोग, इंडिकेट कर दिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट में देखते हैं, अब 0 का लेते हैं, 0 0 दोनों का है, तो चलो 0 0 दोनों का है, तो यहाँ पर तो 0 0 आसान था, कर लिए हम लोग, कहीं से भी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं थी। अब 1 पे आते, 1 में 1 आया है ना, x में कितना है 1, तो किसके समांतर, y के समांतर, तो हम लोग क्या कर दिए, y के समांतर एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसका नाम हो, इसका वैल्यू हो गया x बराबर 1 का ग्राफ हो गया ये, लेकिन y में भी कितना है 1 है, वो किसके समांतर होगा, x के समांतर हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मिला कहाँ, इस पॉइंट पर, समझ में आया कुछ, ये क्या क्या मिला, 1 और 1। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, जब 2 रखते हैं तो 8 आता है, x में 2 तो y में 8, तो x में 2 का ग्राफ क्या होगा, y के समांतर। तो हम लोग क्या किए, एक डॉटेड लाइन का ग्राफ खींच दिए, इसका नाम क्या हो गया, x बराबर 2, y में कितना आ गया, 8 आ गया, y में 8 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो जब y में 8 है तो y किसके समांतर होगा, x के समांतर, समांतर समझते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर 8, देखो ग्राफ खींच दिया ताकि टीचर को भी लगे कि नहीं हम कुछ किए हैं। कटा कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, पहले x एक्सिस लिखते हैं 2 और y एक्सिस लिखेंगे 8, समझ में आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब खींचने वाले हैं ग्राफ, कैसे कैसे जाएगा भाई, तो ये शुरुआत हुआ कहाँ से, माइनस वाले से, यहाँ से जाके फिर 1 पे गया, समझ रहे हो, फिर कहाँ गया, समझ में आया, ऐसे ग्राफ जाएगा। तो कैसा गया ग्राफ, इस तरह से कर्व लाइन, ठीक है। अब कहोगे सर x क्यूब था तो इसका तो 3 वैल्यू आना चाहिए था ना, हाँ
3 जगह कट करना चाहिए x को। तो ऐसा भी तो होता है, एक ही वैल्यू 2 बार होता है, देखता होगा क्या -2 है तो -2 ही आ जाता है, 2 मान एक ही तरह का। तो यहाँ पर हमारा एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि 0 होगा, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं। अधिकतम 3 हो सकता है, जैसे कि x³ वाला टर्म है ना, जैसे ये वाला, इसका अधिकतम सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा। हो सकता है 2 भी हो जाए अलग अलग, हो सकता है 1 भी हो जाए, जैसे कि इसमें 1 हुआ है ना। क्यों 1 हुआ, क्यों माने हम 1, क्योंकि इन्होंने x एक्सिस पे कहां पर कट किया, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, जिसका नाम है 0 0, x एक्सिस को 0 पर कट किया। यानी कि अब देख लो y बराबर x³ का जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, शून्य क्या होगा, शून्य शून्य होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x³ का भी ग्राफ खींच लिया। अब ग्राफ जब खींचे हैं तो ग्राफ का तो नाम होना चाहिए ना, y बराबर क्या करेंगे, x³ इसके ऊपर लिख देंगे। तुम लोगों लिखा था ग्राफ में, हाँ, तो इसी तरह से दिखा दिए। तो ये मेरा हो गया y बराबर x³ का ग्राफ। तो घबराना कुछ नहीं है। कैसे किए, शुरुआत कहाँ से किए, जो सबसे छोटा है -2 था, फिर -1 वाले के पास गए, फिर किसके पास गए, 0 के पास, फिर 1 के पास, फिर 2 के पास। तो हमारा एक कर्व लाइन बन गया। तो ये हो गया मेरा x³ का ग्राफ। हम लोग अगला देखते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। हम लोग गुणनखंड प्रमेय देखे हैं, उसी के आधार पर फिर से बनाने वाले हैं। क्या कर रहे हैं, देखो इसमें क्या है, y है, इस पूरे फंक्शन का नाम क्या रखे हैं, y रखे हैं, ठीक है। ये किसमें है, x में है। इसी को तो बाद में मानते हम लोग px मानते थे, क्योंकि ये फंक्शन किस चीज में है, x में है, इसलिए px मानते थे। कोई बच्चा जो ax भी बोल सकता है ना, कोई बच्चा gx भी बोल सकता है, उसकी मर्जी, क्योंकि ये फंक्शन किस में है, x में। तो हम लोगों ने y मान लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब जब px मानते तो पता है क्या लिखते, तो लिखते हम लोग इस तरह से, x लिखते ऊपर में, नीचे क्या लिखते, px लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं x और y। तो ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, छोटा सा करने वाले हैं, धाए से बन जाएगा तुरंत। तो चलो सबसे पहले माइनस नहीं, 0 रखते हैं, ठीक है। ज्यादा मत दिमाग दौड़ाओ, बाद में हम लोग सीधा कर लेंगे। समझदार हैं ही, समझदार के लिए इशारा काफी है। सबसे छोटा से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 निकालते हैं, 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या होगा, दोनों 0 हो जाएगा। y x में 0 रखे तो y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही x में 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। देखो 2 सॉल्यूशन तो तुमको मिल गया, तीसरा आना बाकी है। समझ में आ रहा है, तीसरा आ जाएगा। तो अब देखो, अब -1 रखते तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, अब -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, +1, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो -1 तो -2 हो जाएगा ना। कैसे हुआ पता चला, इसमें -1 का होल क्यूब करेंगे, माइनस उसके बाद -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये तो -1 में ही रहेगा, इधर माइनस पहले से है। अब -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 हो गया, तो माइनस जुड़ जाएगा, तो -2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग -1 रख लिए, +1 रख लिया, अब -2 रखते हैं। -2 जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। क्या होगा, -8 हो जाएगा। इसमें 4 -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +4, अब -4 हो जाएगा। समझ में आया कुछ, माइनस यहाँ पहले से है, इसमें x का मान रखे तो +4 हो गया था, तो कितना हो गया, 8 4 12, -12 हो गया, ठीक है। तो घबराना नहीं। अब 2 पे चलते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 8 में से 4 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है। देख रहे माइनस वाला रख रहे हैं ना, तो बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग माइनस वाला नहीं रखते हैं, प्लस वाला रखते हैं, ठीक है। हम लोग 3 रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, जब 27 में से 9 गया तो कितना बच गया, 18 बच गया। अब वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, हमको उतना मान तो रखना नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, एक कॉपी में देखो, एग्जाम में हो सकता है ग्राफ कॉपी ना मिले, रहता है वैसे पेज लास्ट में रहता है ग्राफ का, तो हो ही गया। तो अब एक लाइन खींचो अच्छे से, इसको हम लोग बोलने वाले हैं y एक्सिस, और एक x एक्सिस भी हम लोग खींच लेते हैं सुंदर सा। बंद करो। चलो इधर देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, x एक्सिस इंडिकेट कर दिया x डैश, और यहाँ x, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर किया हम लोग, इसमें 0 भी दिखा दिया। अब हम लोगों ने क्या किया था, पहला था मेरा 0 और 0, ठीक है। 0 और 0 कहाँ हमारा है, हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, 0 और 0 हमारा इस जगह पर है, ठीक है। 0 एंड 0 दिखा दिए हम लोग। अगला पॉइंट क्या है,
अच्छा 1 लिए हैं तो 0 आया है, x का मान 1, कहाँ पर x का मान 1, x का मान जब 1 है तो ये किसके समांतर होगा, y के समांतर। तो हम लोग क्या करेंगे, y के समांतर एक लाइन खींचेंगे डॉटेड लाइन के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा x बराबर 1 का ग्राफ, लेकिन कट कहाँ क्या है, 0 पर ही, 1 रखे हैं तो कितना आया है 0, y का मान, यानी मेरा पॉइंट कौन सा होगा, इसे ही पॉइंट हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद -1 रखे हैं x का मान, x का मान जब -1 रखे हैं तो क्या आया है सॉल्यूशन में, y का मान -2 आया है ना। कहाँ मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओ और -2 वाला आगे बढ़ाओ तो यहाँ मिल गया पॉइंट, मिला ना। और देख ले, जब -2 रखे हैं तो कितना आया है, -12 आया है। जब -2 रखे हैं x का मान तो -12 यानी कहाँ, डाउन में, ठीक है। डाउन लेके चलो इसको, -8 -9 -10 -11 और -12, ठीक है। हम लोग कर लिए, थोड़ा जगह था तो, ठीक है। अब 2 जब रखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर -12 के पास मिल गया, मिला ना। तो ये मेरा क्या हो गया, -2 और -12 और -12, हमने पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। ये वाला कौन सा पॉइंट था, तो पहले x वाले को लिखते हैं, तो -1 और -2, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या रखने वाले हैं, -2 देख ले, 2 देखते हैं, 2 रखे हैं x में तो y का मान 4, x में 2 यहाँ है, y में 4 यहाँ पर है, कहाँ मिलेगा, इस तरह से आगे बढ़ा, यहाँ पर पैरेलल किए तो ये यहाँ पर मिल गया पॉइंट। ये मेरा क्या है, 2 और 4 है। और कहाँ मिलेगा देख लेते हैं, 3 का तो 18 आता है, छोड़ दो उसको, ठीक है। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, कर्व लाइन करो द्वारा दिखाते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया मेरा, माइनस वाला, -2 वाला, तो ये जाएगा हल्का हल्का मुड़ते हुए किसके पास, इसके पास है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा, 0 0 के पास, उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ मिला है भाई, 1 के पास, 4 के पास, ऊपर, फिर कहाँ जाएगा, इस तरह से बनेगा ना, ठीक है। तो मेरा ग्राफ किस तरह से बना, कर्व बना ना, यहाँ से गया, क्योंकि मेरा जो है 1 रखे थे तो भी 0 आया था, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब दोनों सेम ही था ना, तो इस तरह से ग्राफ गया था। दोनों पॉइंट को टच किया ना यहाँ पर, तो ये 2 सॉल्यूशन तो यहाँ आ ही गया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लो, y बराबर x³ - x स्क्वायर का जो सॉल्यूशन निकला हमारा, इसमें 2 वैल्यू आए, कौन कौन सा इसका शून्य का आया, तो एक तो मेरा 0 आया और दूसरा आया 1, ठीक है। तो 2 शून्य, तो जरूरी नहीं है कितने शून्य का आएंगे, हमको पता है कितना आ सकता है, 3 त्रिघात है तो मैक्सिमम 3 आएगा, ठीक है। 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। हम लोगों ने दोनों को देखा, ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ग्राफ बनाने का, कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, फिर से बताएंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।